क्या आप जानते हैं शोल्डर पेन यानी कि कंधे का दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है। अगर हमारी ओपीडी देखी जाए तो लगभग 30 से 40% पेशेंट जो है वो शोल्डर पेन यानी कंधे की परेशानी से आते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, क्या हम इसको घर पे जान सकते थे कि परेशानी क्या थी। पेशेंट कहते हैं, क्या हमें ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि जो शोल्डर पेन की वजह से हम आपके पास आए, इसका लगभग कारण क्या था। और इसका आंसर है प्रोबेबली यस। इट इज़ नॉट अ डेफिनेट यस, कंप्लीट हाँ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं घर पे बैठे अपने आप को सवाल पूछ के और अपने आप को थोड़ा एग्जामिनेशन करके कि क्या हम कंधे की जो परेशानी है उसकी क्या समस्या, क्या तीन चार कारण हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक का उद्देश्य डॉक्टर को एक्सरे को एमआरआई को रिप्लेस करना नहीं है, बट आपको जागरूक बनाना है कि जो परेशानी कंधे में है वो उसका कारण लगभग क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। जैसे कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी कहती है कि हमारे चार धाम हैं और चारों धामों की यात्रा करना है अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति है। वैसे ही कंधे की परेशानी का जानना इन चार धामों से गुजरता है। चार धाम हमारे हैं, चार स्टेप्स। पहला स्टेप है अपने आप को हिस्ट्री की, इंजरी की तरह से हिस्ट्री ले, यानी कि अपने आप को पूछे क्या जो दर्द है ये किसी इंजरी की वजह से आया, किसी चोट की वजह से आया है, या धीरे धीरे अपने आप आराम 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 से बढ़ा है। दूसरा, रेफर्ड पेन को ढूंढे, क्या ये दर्द सिर्फ कंधे में है कि कहीं और से दर्द कंधे की तरफ उमड़ रहा है। कई बार कारण क्या होता है, गर्दन की डिस्क होती है, सर्वाइकल डिस्क बोलते हैं। कभी कभी कारण दिल होता है, दिल की परेशानी होती है, एब्डोमिनल इशू होते हैं। इन सब के इश्यूज की वजह से कंधे में भी दर्द रेफर्ड होता है। तो एग्जैक्टली शोल्डर इज नॉट द कारण, बट हाँ रेफर्ड पेन है का दर्द दिक्कत कहीं और से आ रही है, रेफर्ड पेन शोल्डर में जा रहा है। तो स्टेप टू है रेफर्ड पेन को ढूंढे। तीसरा धाम, तीसरा स्टेप है आउटसाइड द शोल्डर पेन। दर्द है तो कंधे में, लेकिन कंधे के आसपास की जगह में है। कंधे के जस्ट ऊपर हमारा होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, उसमें कई बार दर्द होता है और पेशेंट यहाँ बोलता है कि यहाँ पे दर्द है। वो एग्जैक्टली कंधे का जॉइंट नहीं है, कंधे के ऊपर का जॉइंट है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। कभी कभी बाइसेप्स टेंडन होता है जो आगे से निकलता है, उसकी सूजन होती है। पेशेंट बोलता है कंधे की दिक्कत है, लेकिन वो कंधे की परेशानी ना होके वो बाइसेप्स की परेशानी है। या तीसरा है स्कैपुला। स्कैपुला बोलते हैं पीछे की जो बड़ी हड्डी होती है, उसको स्कैपुला बोन कहते हैं। कभी कभी स्कैपुला की पोजीशनिंग में या उसके आसपास की मांसपेशियों में कुछ खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से पेन में पीछे होता है। पेशेंट को लगता है कंधे में दर्द है, बट वो स्कैपुला डिस्काइनेसिया हो सकता है। तो ये तीसरा धाम हुआ आउटसाइड शोल्डर पेन। और चौथा धाम है हमारा रियल शोल्डर प्रॉब्लम। तो ये चार धामों की यात्रा हमें करनी है शोल्डर की परेशानी का अंदाजा लगाने के लिए। पहला है अपने आप की चोट की हिस्ट्री पूछे, क्या हमें पिछले कुछ दिनों में चोट लगी थी, हाँ या ना से काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। दूसरा है रेफर्ड पेन को एक्सक्लूड करें, जैसे सर्वाइकल डिस्क हो गया, हार्ट के इश्यूज, एब्डोमिनल इश्यूज जो रेफर्ड पेन को लेके आ रहे हैं, शोल्डर के थ्रू आ रहे हैं। तीसरा होगा शोल्डर के आसपास के एरिया की सूजन, जैसे कि बाइसेप्स की परेशानी तो नहीं है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की परेशानी तो नहीं है, या पीछे पड़ी स्कैपुला बोन की परेशानी तो नहीं है। जब ये हट जाएंगे तो सामने हमारा रहता है सिर्फ शोल्डर जॉइंट। तो उसकी समस्या को हम आगे से अच्छे से जान सकते हैं अपने आप से कुछ सवाल पूछ के और अपने आप को थोड़ा सा एग्जामिनेशन करके। तो अगर चोट की हिस्ट्री है तो हम अपने आप से पूछेंगे कि चोट कब लगी, कैसे लगी, उस टाइम आप क्या कर रहे थे, क्या आप सीढ़ी से गिरे, कुर्सी से गिरे, या कोई भारी भरकम सामान उठाया, उसकी वजह से क्या हमें शोल्डर डिस्लोकेट हुआ था, या कफ टीयर वाला पैटर्न बन रहा है। ऐसे हिस्ट्री अपने आप से पूछेंगे तो समस्या थोड़ी सामने क्लियर होती है। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन में, क्या कोई सूजन है, रेडनेस है, लाल है। कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन में लाल हो जाता है, सूजन हो जाती है, फीवर की हिस्ट्री हो जाती है। और हाँ तीसरा है सडन पेन। अगर सडन पेन है, अकस्मात पेन हुआ है, यानी कि ये एक वार्निंग साइन है, ये एक रेड फ्लैग है। इसके बाद फटाफट से अपने शोल्डर सर्जन को दिखाएं। तो अपनी हिस्ट्री को जानिए कि क्या हमें इंजरी पिछले कुछ दिनों में हुई थी, ये जान के काफ़ी क्लैरिटी अपने आप से बन जाती है कि एग्जैक्टली कारण क्या है कंधे के आसपास का दर्द होने का। स्टेप टू में रेफर्ड पेन, जैसे मैंने बताया, कभी सर्वाइकल डिस्क में वेग और शार्प शूटिंग पेन होता है जो नेक से आके हाथ तक जाता है। अगर ऐसा पेन है तो जरूरी नहीं कंधे की परेशानी है, ये सर्वाइकल डिस्क डिजीज होती है। इसमें कंधे की रेंज ऑफ मोशन पूरी होती है, सामने उठाना, साइड में उठाना, पूरा मूवमेंट होती है, बस पेन यहाँ से रेफर्ड हो रहा है और शोल्डर का मूवमेंट पूरी है। जैसे कि अगर सर्वाइकल
नेक में सर्वाइकल डिस्क डिजीज होगी तो शार्प शूटिंग पेन होगा, हाथ में नमी होगी, नमनेस होगी। डायफ्रामेटिक पेन में पुअरली लोकलाइज पेन होता है, एग्जैक्ट कारण बता नहीं पाते। और कार्डियक में यानी कि हार्ट के इश्यूज के में साथ साथ अगर शोल्डर की दिक्कत हो तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ साथ में होती है, यानी कि सांस साथ में फूलता है। अगर कंधे के में परेशानी लग रही हो और सांस फूलने लगे तो कंधा का जरूरी कारण नहीं है, हो सकता है ये कार्डियक कॉज हो, हार्ट की परेशानी हो सकती है। आउटसाइड शोल्डर में हमने तीन बातें की थी। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इसमें हाथ को अंदर ले जाने में परेशानी होती है। अपने आप को अपने मित्र की सहायता से एग्जामिन कर सकते हैं, इसे कहते हैं एडक्शन टेस्ट। जैसे देखिए अपने मित्र को लेके आइए और अपना हाथ उसको बोलिए मेरा हाथ को अंदर करो। अगर जो वो एडक्शन करता है, अंदर करता है और ऊपर की तरफ यहाँ पे पेन होता है जैसे वीडियो में दिखाया है, दोबारा स्लो मोशन में वीडियो देखेंगे, हाथ को ऐसे लेके आइए, मित्र को बोलिए हाथ को अंदर लेके जाइए। अगर ऊपर की तरफ पेन होता है तो इसका मतलब ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पेन है, शोल्डर पेन एग्जैक्ट नहीं है। देखिए फोटोग्राफ में देखिए कि ऊपर की तरफ पेन होगा, इसमें अंदरूनी पेन नहीं होगा, ऊपर की तरफ पेन होगा अगर हम हाथ को अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। एक बार और देखिए वीडियो को, फ्रेंड आपका हाथ अंदर लेके आएगा। अगर ये है तो संभवतः ये शोल्डर परेशानी नहीं है, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की परेशानी है। दूसरा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है, वो शोल्डर के जॉइंट के अंदर से निकलता है और पेशेंट को शोल्डर के आगे के रीजन में पेन होता है, बाइसिपिटल ग्रूव में यानी कि इस रीजन में। इसको हम खुद से टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट का नाम ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने मित्र को बोलिए हाथ को, आप अपना हाथ ऐसे उठाइए और मित्र आपके हाथ को उठाने को रेजिस्ट करेगा। अगर इस रेजिस्टेंस मूवमेंट में आगे की तरफ, यहाँ की तरफ या यहाँ की तरफ पेन हो, जिस हाथ को आपने उठाया है उस तरफ पेन हो, तो इसका मतलब ये बाइसेप्स टेंडन की पैथोलॉजी हो सकती है, शोल्डर जॉइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये बाइसेप्स टेंडिनाइटिस हो सकती है। दोबारा को वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगे। हाँ देखिए, आपने अपना हाथ उठाया और आपके मित्र ने आपके हाथ को रेजिस्ट किया और आपने अगेंस्ट द रेजिस्टेंस हाथ उठाने की कोशिश की, और अगर पेन हो रहा है इसका मतलब ये बाइसेप्स टेंडिनाइटिस हो सकता है। दूसरा टेस्ट सेम बाइसेप्स पैथोलॉजी के लिए होता है। इसमें दो पोजीशन में अपने आप को टेस्ट करते हैं। हाथ को अंदर लेके आइए और थम्स डाउन की पोजीशन में रखिए और आप अपना हाथ उठाने की कोशिश करेंगे और मित्र आपके हाथ को रोकेगा। अगेन स्लो मोशन में स्टार्टिंग से दिखाते हैं। पहला पार्ट में होता है हाथ को अंदर लेके आइए, थम्स डाउन की पोजीशन में करिए और हाथ उठाने की कोशिश कीजिए अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, और आपने मित्र को बोलिए उस हाथ को रेजिस्टेंस दे। अगर इस पेन की जो परसेप्शन है उसमें कमी हो जाती है हाथ को सीधा घुमाने पे, पहले पार्ट में ये किया, दूसरे पार्ट में ये किया और सेम मैन्यूवर करेंगे, और अगर दर्द की कमी हो जाती है, दर्द में कम हो जाता है थम्स डाउन की कंपैरिजन में ऊपर रखने में, यानी कि बाइसेप्स टेंडिनाइटिस काफ़ी लगभग तक तय है। हो सकता है आप बाइसेप्स टेंडिनाइटिस से जूझ रहे हैं। अगेन स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे, हाथ को थोड़ा सा अंदर लेके आए, थम्स डाउन की पोजीशन में हाथ रखा लाइक दिस, और मित्र ने रेजिस्टेंस दिया और आपने अगेंस्ट द रेजिस्टेंस हाथ उठाया और सेम मैन्यूवर को हमने हाथ को सीधा करके किया और रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी दोस्त ने, और आपने हाथ उठाने की कोशिश की, और अगर हाथ सीधा रखने में दर्द कम हुआ इसका मतलब बाइसेप्स टेंडिनाइटिस का तरफ शक है हमारा। ये फोटोग्राफ में हमने बनाया है, हाथ को उल्टा करके फिर सीधा करके। तीसरा कारण है शोल्डर के आसपास के रीजन को, इसे हम कहते हैं स्कैपुला प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि स्कैपुला की विंगिंग हो जाती है, स्कैपुला के आसपास की मसल डिस्काइनेटिक होती है, इसे कहते हैं डिस्काइनेटिक शोल्डर प्रॉब्लम्स। देखिए ये लेफ्ट में हमारे नॉर्मल स्कैपुला है, अपने दोनों स्कैपुला को पीछे से फोटोग्राफ लेके देखिएगा, ये अगर बराबर लेवल पे है, जब हम हाथ उठाते हैं तो स्कैपुला थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। इसको वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, अगर अपने आप को वीडियो बनवाइए और पीछे से दोनों स्कैपुला की मूवमेंट को ट्रैक कीजिए, अपना कंधा पूरा बाहर की तरफ ले जाइए, आप देखेंगे कि स्कैपुला हल्के हल्के बाहर की तरफ जाता है, और जब कंधा को वापस लेके आएंगे तो स्कैपुला बार 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 हल्का 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 अंदर जाता है। इसकी जो ग्लाइडिंग है ये स्मूथ होती है और कंधे की कंपैरिजन में मूवमेंट कम होती है नॉर्मली। लेकिन जब ये स्कैपुला प्रॉब्लम हो जाता है, डिस्कनेक्टिक हो जाता है, तो ये ऐसे इसका बॉर्डर जो है एबनॉर्मली प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे इस लेडी में देखिए स्कैपुलर डिस्काइनेसिया है, इसका स्कैपुला कंधा उठाने में काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है और ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसको डिस्काइनेटिक स्कैपुला बोलते हैं। इससे भी परेशानी लोग पेशेंट बोलते हैं कि हमें कंधे की परेशानी होती है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम पीछे की तरफ है, स्कैपुला की तरफ है, ये एग्जैक्टली कंधे की परेशानी नहीं है। इसको हम अपने आप को खुद से वीडियो बना के एग्जामिन कर सकते हैं। और ये देखिए एक हमारे पेशेंट में कि स्कैपुला प्रॉब्लम है, इसमें जैसे कंधा उठाया साइडवेज या सामने की तरफ तो स्कैपुला का जो बॉर्डर है एकदम प्रोमिनेंट हो जाता है। इसको दोनों स्कैपुला की परेशानी थी। दूसरा हाथ देखिए,
दोनों जैसे कंधा उठाता है, इसका स्कैपुला का बॉर्डर बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाता है। और ये हमारे सामने ओपीडी में कंधा पकड़ के आया था कि ये मेरे कंधे में परेशानी है, लेकिन ये एग्जामिनेशन में देख पता लगता है कि ये कंधे की परेशानी से ज़्यादा स्कैपुला की परेशानी है। देखिए, इसे हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी कहते हैं। जैसे जिन्होंने कंधा उठाया, अगेन देखिए कि स्कैपुला का बॉर्डर प्रोमिनेंट हो रहा है। ये तभी पता लगेगा जब आप स्कैपुला को पीछे से एग्जामिन करेंगे। सिर्फ आगे कंधे को एक देखते रहेंगे तो एग्जामिनेशन में पता नहीं लगेगा। तो सेल्फ एग्जामिनेशन में फ्रेंड से वीडियो बनवाइए, अपना स्कैपुला का बॉर्डर चेक कीजिए। तो हमारे अब तक 3 धाम हो गए हैं। पहला, इंजरी का असेसमेंट, हमने चोट का अपने आप से हिस्ट्री पूछी, सूजन देखा, लाल तो नहीं है। दूसरा, अदर कॉजेज जो रेफर्ड पेन करते हैं जैसे कि नेक डिजीज या हार्ट डिजीज, उसको हमने एक्सक्लूड किया कि ये क्या नमनेस तो नहीं है हाथ में, पेन नेक से लेके तो नहीं आ रहा, या हार्ट के कारण में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री तो नहीं है कि सांस तो नहीं फूलता। ये दूसरा धाम हो गया। तीसरा धाम था हमारा शोल्डर के आसपास की परेशानी, जैसे कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, उसमें हमें एडक्शन टेस्ट करके देखा। दूसरा था शोल्डर के आसपास में बाइसेप्स की परेशानी, उसको हमने टेस्ट करके देखा, ऐसे और ऐसे में रेजिस्टेंस करके देखा। और तीसरा पार्ट था शोल्डर के आसपास में स्कैपुला प्रॉब्लम, हमने पीछे से अपने आप की वीडियो बनवाई जिसमें कंधे को ऊपर लेकर ग्रेजुअली और ग्रेजुअली कंधे को नीचे लेके आए, और स्कैपुला की ग्लाइडिंग देखी, क्या वो स्मूथ है, कंपेरेबल है दूसरे साइड से, कोई बॉर्डर प्रोमिनेंट तो नहीं हो रहा। ये तीसरा धाम था। अब हम चौथे धाम में आते हैं, जिसे कहते हैं रियल शोल्डर प्रॉब्लम्स। अगर हम तीनों धाम एक्सक्लूड कर चुके हैं, तीनों धाम हम कंफर्म कर चुके हैं कि इसमें हमारे को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो हमारा चौथा धाम आएगा जो कहते हैं रियल शोल्डर प्रॉब्लम। रियल शोल्डर प्रॉब्लम्स में हमें अपनी समस्या को जानना है कि क्या समस्या से हम जूझ रहे हैं। क्या ये पेन है या लॉस ऑफ पावर है? अगर पेन विद लॉस ऑफ पावर है तो हो सकता है ये रोटेटर कफ टीयर हो, यह हो सकता है कि रोटेटर कफ में कैल्सिफिकेशन हो गई है, जिसे हमारी भाषा में कैल्सीफाइंग टेंडिनाइटिस कहते हैं। दूसरा परेशानी होती है कई पेशेंट में स्टिफनेस, जिसको हम आमतौर से कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं अडेसिव कैप्सुलाइटिस। क्या मूवमेंट, पेन थोड़ा है लेकिन मूवमेंट कम हो गई है, अकड़न हो गई है, कंधा उठ नहीं रहा है, इससे ज़्यादा उठ नहीं रहा है, बाहर की तरफ उठ नहीं रहा है, कंघी करने में परेशानी है, पीछे हाथ ले जाने में परेशानी है, शेल्फ से बुक उठाने में परेशानी है, तो इस अकड़न की परेशानी है। दर्द से परेशानी इतनी नहीं है, इतना अकड़न की है कि मूवमेंट नहीं हो रही, ऐसे हाथ लेके कहीं से उठाना है सामान, वो उठा नहीं पा रहे। या तीसरा है इंस्टेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं डिसलोकेशन की परेशानी, यानी कि कंधा उतर जाता है, हम थ्रो नहीं कर पा रहे हैं, कंधा उतरने के डर से, कंधा कोई चोट लगी थी, कोई स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में हमारा कंधा उतर गया था, एक बार, 2 बार, 3 बार, उसको रिकरेंट डिसलोकेशन की कैटेगरी में जा रहा है कि मल्टीपल टाइम हमारा कंधा उतर रहा है। तो हमारी ये चौथी परेशानी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो यूजुअली एल्डरली पेशेंट में होता है कि कंधा घिस गया है, हर मूवमेंट पेनफुल है, काम नहीं हो रहा कंधे से। तो ये 4 कैटेगरी में अपने आप को बांट सकते हैं। क्या हमें पेन और लॉस ऑफ पावर की परेशानी है, या अकड़न की परेशानी है, स्टिफनेस, या इंस्टेबिलिटी की परेशानी है कि कंधा उतर रहा है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। और हाँ, अगर ये परेशानियां हैं तो डॉक्टर के पास जल्दी जाइए, इसका वेट मत कीजिए। अगर आपको सडन इंजरी हुई है और इंजरी के बाद ही शोल्डर की परेशानी एकदम से स्टार्ट हुई है, पेन है और वीकनेस है, अगर आपको बहुत कमजोरी है और पेन है, हो सकता है ये एक्यूट कफ टीयर हो, तो फटाफट से डॉक्टर के पास जाइए। नाइट पेन है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अगर आपका पेन 2 से 3 हफ्ते तक दवाई खाने के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो यानी कि इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, में भी आपको एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत हो सकती है, डॉक्टर के एग्जामिनेशन की ज़रूरत हो सकती है। अगर ये आपको पेन 2-3 हफ्ते तक कंट्रोल में नहीं है तो पक्का से डॉक्टर के पास आइए। और इनेबिलिटी टू लिफ्ट आर्म, यानी कि वीकनेस है, हाथ उठ नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं मूवमेंट आ रही, तो यानी कि हो सकता है कि एक्यूट कफ टीयर हो, फटाफट से अपने डॉक्टर के पास जाइए। तो दोस्तों, अपने कंधों को खुद समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर के आने के पास पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी काउंसलिंग अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, आपके सवाल भी रिफाइंड होंगे कि आपने डॉक्टर से क्या पूछना है। एक बार जाके पहले जब आपको कुछ आइडिया होगा तब आप हमसे मिलेंगे, तो हमारा डिस्कशन भी बहुत अच्छा होगा। और जानिए, अर्ली डायग्नोसिस इज़ बेटर रिजल्ट। अगर जल्दी समस्या को पकड़ में आती है, यानी कि वो लोअर स्टेज पे है, तो रिजल्ट्स, जो आउटकम्स है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो और भी अच्छी हो सकती है। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उनके साथ जिनको कंधे की परेशानी है। थैंक यू वेरी मच।